आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का 8वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायामीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर की 2 टेक पाई इक्वल टू 3.14। यानी कि बच्चों एक टेबल है गोलाकार यानी कि सर्कुलर, हिंदी में बोलते हैं उसको वृत्ताकार टेबल। हिंदी वालों के लिए मैंने मीनिंग यहां लिख दिए हैं, मैं फोटो बना के समझाता हूं। इस प्रकार है, ऐसे गोल टेबल है, तो ऊपर से उसकी पॉलिश करानी है और 1 मीटर की 2 के 15 रुपए हैं। तो हमसे पूछा है कि इसका की कॉस्ट बताइए, यानी कि खर्चा बताइए, इस टेबल पर पॉलिश कराने में कितना खर्च आएगा। और हमको इसका डायामीटर दिया गया है। डायामीटर का हिंदी में मतलब होता है व्यास। ये इसका व्यास होता है, ये सेंटर है और सेंटर से ऐसे होते हुए ये लाइन जाती है, इसको डी कहते हैं, और ये आधी आर होती है। ठीक है, तो हमें इसका खर्च बताने के लिए इस सर्कल का यानी कि इस टेबल का एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर जो एरिया आएगा उसको 1 मीटर की 2 के कितने 15 रुपए, तो जितना भी एरिया आएगा 15 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका खर्च आ जाएगा। तो अब हमें ये सर्कल जो बन गया यानी कि वृत्त बन गया, इसके एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो सर्कल का एरिया इक्वल टू होता है पाई आर की 2, पाई गुणा आर की 2। अब हमें डी दिया गया है, हमें चाहिए आर, तो ये हमारा आर इक्वल टू होता है डी बटे 2 यानी कि डायामीटर का आधा। तो अब हम आर निकाल लेंगे, तो आर हमारा आ जाएगा, डी हमें दिया गया है 1.6 और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा आर आ जाएगा। अब इसको हम 1.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर से पीछे का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, आगे का होल नंबर। तो ये होल नंबर जो है इस 2 से छोटा है, तो ये भाग नहीं होता इससे, तो ना जाने की 0 लगा देंगे। फिर ये पॉइंट आ गया, पॉइंट का पॉइंट यहां चला जाएगा। अब ये 6 भी ले लेंगे, अब ये कितना हो गया 16। अब 2 अट्ठे 16, खत्म। तो ये हमारा आ गया R इक्वल टू आ गया 0.8 मीटर, मीटर में दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल लिख देता हूं। इक्वल टू होता है पाई इंटू आर की 2। अब ये हम उधर रख लेंगे, ये लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, हाँ नहीं ये ऐसे रख देंगे, तो ये आ जाएगा पाई, पाई की वैल्यू हमको ये दी गई है 3.14, 3.14। अब आर, आर कितना आया हमारा 0.8, तो यहां लिख देंगे इंटू 0.8। 2 बार 2 लगी हुई है तो 2 बार कर देंगे 0.8। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, एरिया इक्वल टू, अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं यहीं। पहले इसको 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो आ जाएगा 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 1 से हो गया, 1 के नीचे कट। अब 0 से कर देंगे, 0 से कोई चीज गुना होती है तो 0 ही आता है, तो 1 2 3 0 लगा देंगे, दोनों से हो गया। अब इनको प्लस कर देंगे,
2 का 2, 1 का 1, 5 का 5, 2 का 2। अब देखते हैं पॉइंट के पीछे कितने हैं। 1 2 3, तो इधर से 3 छोड़ के लगा देंगे। 1 2 3, तो यहां पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इससे कर देंगे 0.8 से कर देंगे फिर इसको। अब 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 1 8 और 1 9, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 1 से हो गया, 1 के नीचे कट। अब 0 से गुना होंगे तो ये 0 ही आएगा। तो 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 9 0 0 2। अब देखते हैं पॉइंट के पीछे कितने हैं। 1 2 3 4, तो इधर से 4 छोड़ के लगाएंगे। 1 2 3 4, तो यहां आ जाएगा। तो ये इसका एरिया आ गया 2.0096 मीटर की 2, ये इसका एरिया आ गया। अब इसके 15 रुपए है 1 मीटर की 2 के। तो अब ये जो एरिया आया है इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां कर देता हूं। नाउ कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगी इंटू 15। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहीं कर देता हूं 15 से। 15 छिक्का 90, 90 की 0 हासिल 9, 15 निम्मा 135, 135 135 और 9, 135 और 9 कितने हो गए? 144। 144 का 4 हासिल 14। अब 15 0 जा 0, 0 प्लस 14, 14 आ गया। तो फिर 14 का 4 हासिल 1। फिर 15 0 जा 0, 0 की जगह 0 प्लस 1, 1 आ जाएगा। अब 15 दूनी 30, तो 30 का 30 लिख देंगे, आगे कुछ नहीं है, ये आ गया। अब पॉइंट के पीछे देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4, तो इधर से 4 छोड़ के लगा देंगे। 1 2 3 4, यहां आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 30.144। पीछे 0 है, इसे छोड़ देंगे। तो अब हम इसके रुपए इसे राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ये आता है ना पैसे, ये हम रुपए और पैसे, तो हम इसको पीछे 4 आ रहा है, अगर ये 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करके ऐसे छोड़ देंगे। तो या हम लिख देंगे इक्वल टू 30 रुपए 14 पहले पैसे अप्रोक्सीमेट, या अप्रोक्सीमेट लिख देंगे। अप्रोक्स, ठीक है। तो 30 रुपए 14 पैसे लगभग इसका आ गया, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है ना, इसलिए हम छोड़ देते हैं, हम रुपए पैसे में लेते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब